नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य के बारे में। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो 7 चरणों में होगा, जिसके लिए मतदान की तिथियां जो है वो आ चुकी हैं। हम इस वक्त जो है जनता के बीच मौजूद हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो आज हम उसी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। भाई साहब, क्या नाम है? नाम क्या आपका? सौरभ। सौरभ जी, 24 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी होंगे। क्यों? और उन्होंने काम किया है। क्या कुछ काम ऐसे हैं जो आपको पसंद आए? और एक तो जनता के बीच में सपोर्ट करना, जैसे फ्री राशन हो गया आपका, और देश भर में जैसे अपनी महिलाएं जो रात भर कहीं भी किसी काम से आ जा सकती हैं, इसलिए मोदी जी बेस्ट है। क्या जनता की अपेक्षाओं में खरी उतरी है सरकार? 10 साल में वो काम किया जो किसी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी आपको क्यों नहीं पसंद? नहीं सर, वो पप्पू है। पप्पू है? अरे वो तो युवराज है कांग्रेस के। हाँ, पप्पू है सर, किसी काम का नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो आदमी सर नवरात्र में जाके, क्या नाम है, सावन में जाके मीट मुर्गा बना रहा है, वो आदमी प्रधानमंत्री होगा? किस एंगल से प्रधानमंत्री लगता है? बाकी हमारे लिए बेस्ट मोदी जी। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनकी भी राय जानते हैं। क्या नाम है? रवि मिश्रा। रवि जी, ये बताइए 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हमें तो लगता है कि मोदी जी ही बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। ये नहीं कह रहे कि मतलब दिखावटी काम किया है, पर अच्छा काम किया है। जो भी है ब्राह्मणों और जो भी हमारे लोग हैं सनातन धर्म के लोग, उनके लिए अच्छा काम किया है। बाकी सब ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको पसंद है? बताने के लिए तो कई काम आए हैं, पर राम मंदिर ही बनवा दिया, यही बड़ी बात है पहले तो। हाँ, और भी सरकार आई, वो तो नहीं बनवा पाई, तो बात होगी ना। राशन वगैरह सब फ्री देते हैं। बाकी राशन में और भी मतलब कई मतलब इसमें बाजरा गेहूँ वगैरह वगैरह सब देने लगे हैं। अच्छा, कई जगह हमारी पब्लिक से बात होती है, महंगाई की वजह से जो है। तो महंगाई की तो बात ये है कि महंगाई तो आसमान में छू ही रही। महंगाई के ऊपर बहुत लोग बोल रहे हैं, मतलब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। इस समय सरकार चेंज करने की बात भी हो रही है, बट किसी को समझ नहीं आ रहा कि सरकार चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, कचोट रही है महंगाई। हाँ, कचोट रही, मतलब आदमी निचोड़ रहा है और निचड़वा ले रहा है अपने आप को, बट वो कह नहीं रहा है कि हमको निचोड़ना नहीं है। फिर भी बीजेपी चाहिए उसको। चाहिए। बीजेपी चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। नाम क्या है भाई साहब? भैया अरे नाम पूछ रहे हैं आपसे, नाम तो बता मामला हो दीजिए। जाएगा। अरे नाम तो बता दीजिए। तिवारी। शुभम जी, ये बताइए 2024 का चुनाव नजदीक, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो एक ही है, वही बनेंगे जो चल रहे हैं हमारे, कौन? नरेंद्र मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका काम अच्छा है, आप देख लो पिछले 10 सालों में कितना काम किया उन्होंने। हिंदू तो कितना एकत्व किया हुआ है। आप ये चीज़ देखते आ रहे हो। पहले क्या था कि जितने भी शेड्यूल कास्ट थे या थे, मतलब मुस्लिम थे, आप ये कह सकते हो, मतलब तो उनके लिए कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन आप ये देखो कि पहले की चीज़ें कैसी थी कि अगर एक आदमी वहाँ पे खड़ा है तो वहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती थी, अब नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं, आप देखो इस चीज़ों को। नहीं, लेकिन महंगाई को लेकर के और रोजगार को लेकर के जनता जो है कहीं ना कहीं परेशान तो नजर आ रही है, क्या लगता है आपको? जनता परेशान नहीं, सबके पास पैसा है, ऐसा नहीं किसी के पास पैसा नहीं, सब दाल रोटी खा रहे हैं। महंगाई को अगर आप देखोगे तो, लेकिन देश को देख लो या महंगाई देख लो, आज हमारा देश कहाँ चला गया। ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए ना। मतलब जीविका एक तरीके से सभी चला रहे हैं, लेकिन जो अनावश्यक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो लोग परेशान है वही परेशान है, ये कहना है आपका? यही कहना चाहूँगा। चलिए, तो राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद आपको? वो आदमी सही नहीं, क्यों सही नहीं है? कोई तो वजह मुझे हो। नहीं लगता। मेरा पर्सनल परसेप्शन यही है कि वो आदमी सही नहीं लगता मुझे। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? अनुराग। अनुराग जी, 24 का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है आपको कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ही थे वही बनना चाहिए उनको। क्यों, ऐसा क्यों बनना कह? चाहिए, आगे भी उनको बनना चाहिए। ऐसा क्यों कह? एक तो ईमानदार छवि है उनकी, जो अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई नहीं है। कहीं भी कोई घोटाले उनके सामने आए नहीं हैं। पिछली सरकारें थी, जैसे कि हम बात करें राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार थी। अब
पिछले अगर देखा जाए जाने कितने घोटाले उन्होंने किए हुए हैं और आगे भी जो है कुछ चिट्ठे खुलते नजर उनके आएंगे, उसको देखते हुए हमें लगता तो नहीं है कि जो है वो ईमानदार पार्टी थी। अच्छा, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कैम बता रहा है, विपक्ष उसको बुनाने का प्रयास कर रहा है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा स्कैम किया। देखिए देश की जनता जो है ना वो बीजेपी के साथ है, तो जो और पार्टियां हैं उनके पास में इसके अलावा बताने के लिए कुछ है नहीं स्पष्ट, बस वो इसी को लेकर के जो है अपनी हार को बस इसी पर मुद्दा बता रहे हैं। तो इस बार तमाम राष्ट्रीय पार्टियां और जो है क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर के एक गठबंधन तैयार किया है जिसको इंडी गठबंधन कहा गया है। तो क्या लगता है इस बार वो कुछ प्रभाव अपना छोड़ पाएगा? गठबंधन तो देखिए पिछली बार पिछले सरकार में भी था, अभी अब जब यूपी के चुनाव हुए थे गठबंधन तो उसमें भी था, और आप लोगों ने भी देखा होगा, जनता ने भी देखा होगा, उसका क्या फायदा मिला। जनता को सब पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें किसका साथ देना है किसका नहीं देना है, उस जनता से अच्छा किसी को नहीं पता है। तो फिर एक बार मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, दावा किया जा रहा है 400 पार का, क्या लगता है आपको? दावा सही किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। सही किया। ये हमारे साथ में कुछ लोग थे जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने अच्छे काम किए हैं और जनता जो है उन्हीं अच्छे कामों का उनको इनाम देगी 2024 में एक बार फिर से। तो चलिए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पांडे है। विकास जी, ये बताइए 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है? 100% बीजेपी। अच्छा, क्यों बनने जा रही है? देखिए, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, और सिर्फ योगी जी और मोदी जी ही नहीं, पूरी की पूरी भाजपा की सरकार, पूरे के पूरे भाजपा के मंत्री जिस तरह से जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चय ही इससे पहले इतनी तेजी से आज तक कभी नहीं हुई। चाहे वो हाईवे के निर्माण के संबंध में हो, चाहे वो सुरक्षा के संबंध में हो, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को मजबूत किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं और इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए वो सदैव जागृत रहते हैं, मेहनत करते हैं, कार्य कर रहे हैं। निश्चय ही देश की जनता इसका उन्हें फल देगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि 100% भाजपा की सरकार आएगी। और चूँकि इस देश में एक बहुत बड़ा इशू रहा जो कि हमेशा इस देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ देता था, जो कि राम मंदिर का मामला था। आज की डेट में राम मंदिर हिंदू और मुसलमान दोनों के सहयोग से बना, दोनों के बीच में आज की डेट में वो प्रेम का मंदिर बन रहा है। वो सिर्फ राम का मंदिर ही नहीं, वो पूरा के पूरे प्रेम का मंदिर बन गया है। आज हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो खाई है वो कहीं ना कहीं मिटती भी नज़र आ रही है। तो इन सब चीज़ों से है कि जो भाजपा का मत वो बढ़ेगा और माननीय मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है। निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, आप बीजेपी की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि काम हुए हैं लगातार, मंत्री हों या फिर सांसद हों या विधायक हों, सभी लोगों ने काम किया है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात किया जाए, राहुल गांधी की बात किया जाए, वो क्यों नहीं पसंद है? नहीं, देखिए, नापसंद कोई नहीं है। पहली चीज़, नापसंद कोई नहीं होता है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, पूरा सम्मान है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो समाज में लोग देखने के बाद में उनको सीरियस नहीं ले पाते। कैसे कार्य? अब बहुत सारी चीज़ों को आप देखिए कि कभी अपने ही सरकार के द्वारा पास किए गए किसी कानून को फाड़ देना एक तरह से पूरे के पूरे राष्ट्र का अपमान है। कानून कोई कागज का पन्ना नहीं होता है, वो पूरे के पूरे राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक होता है और आप उसे मंच से फाड़ देंगे, क्या देश की जनता को स्वीकार होगा? मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ कि वो किसने पास किया था, वो किस सरकार के समय में पास हुआ था, लेकिन जो ये कागज के जो कानून के पन्ने होते हैं, ये साधारण पन्ने नहीं होते हैं। इसमें आपके पूरे देश की व्यवस्था होती है, उसे एक व्यक्ति के हाथों से फाड़ा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं इस विषय में चिंतन करना चाहिए
और आप कहीं भी किसी धर्म विशेष के प्रति अपना लगाव शो करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों को लगता है कि क्या यार हमारे पे उनके दिल में संवेदना नहीं है क्या। तो ऐसे में जब आप स्वयं प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर लगवा रहे हैं तो दूसरा क्यों नहीं लगाएगा, क्यों आपको सीरियस लेगा। नहीं, अभी उन्होंने जो है हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें रामनवमी की बधाई दी है उन्होंने। देखिए, बधाई देना एक औपचारिकता भी हो सकती है, हृदय से दीजिए, हृदय से कार्य करिए। आप कभी राम मंदिर, कभी राम के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कभी आप धार्मिक चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आप हृदय से देंगे तो हृदय से देश स्वीकार भी करेगा। कोई किसी को नफरत नहीं है, किसी से भी नफरत नहीं है, किसी पार्टी के नेता से नफरत नहीं है। कार्य आप गलत करोगे और फिर कहोगे कि देश मोदी जी ने ऐसा कर दिया, योगी जी ने कर दिया, फिर इसके बाद देश आप दोष ईवीएम के ऊपर दोगे। अरे साहब, दोष के ईवीएम के ऊपर आप क्यों दे रहे हैं? कभी आप ये भी तो देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा गाया कि लाजिम है गम में रोना पर मुस्कुराइए, लाजिम है गम में रोना पर मुस्कुराइए, गैरों को नहीं कभी खुद को आजमाइए। तो कभी खुद को भी तो आजमाइए। आप सिर्फ दोष जनता को दे देते हैं, दोष ईवीएम को दे देते हैं, मोदी जी को दे देते हैं, योगी जी को दे देते हैं, स्वयं को क्यों नहीं देते साहब? स्वयं को भी तो देखिए आप जो है। तो आप स्वयं के ऊपर कोई दोष नहीं है, हम एकदम निर्दोष है। अरे स्वयं के कार्यों को देखिए। देश की जनता को किसी से नफरत नहीं है, देश की जनता पक्ष विपक्ष किसी से नफरत नहीं करती है, किंतु आपके कार्य ऐसे हैं कि देश की जनता करे तो क्या करे, ये बताइए। मजबूरी है जनता की। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? अमन नाम है। अमन जी, वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? हाँ यार, डालते हैं वोट। तो इस बार 2024 में किसको देंगे? यार हमने कभी बीजेपी को नहीं दिया तो आज इस बार भी नहीं देंगे। अब तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को भी देंगे। तो क्या लगता है, 10 साल सरकार बीजेपी की चली है, तो क्या आपको काम पसंद नहीं आए? अच्छा, हम एक क्वेश्चन आपसे करेंगे। आपको वो माहौल पसंद है कि जहाँ पे आदमी डरा डरा रहे, कि वो माहौल पसंद है कि हम अपनी चीजें कर सकते? अच्छा, तो अभी आप खड़े हैं यहाँ पे, डर के खड़े हैं क्या? हम डर के खड़े हैं? डर का मीन्स, मेरा मतलब डर का तो कहने हमारी बात कर रहे हैं तो हम तो डर के नहीं खड़े हैं। डर नहीं समझ रहे हैं कि कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब कहाँ पे क्या हो गया, ये तो आप मुझे बताइए पहले। कहाँ पे क्या नहीं हुआ सर? कब कहाँ पे क्या हो गया बताइए। कब कहाँ पे क्या नहीं हुआ सर? कब कहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमने क्या है ना, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मोटी मोटी चीजें पता है राजनीति की, कि हमें यार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमें इतना पता है ये गलत है, ये सही है, ये सही। तो आपके हिसाब से बीजेपी गलत है, आप उसको वोट गलत नहीं कह सकते, लेकिन हमारा वोट नहीं जाता है तो नहीं जाता। हम इतना जानते हैं, बाकी हम ऐसा नहीं, हमारा सर्किल नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बचपने के दोस्त हैं, वो अपना काम करते हैं। हम कांग्रेस में रह के अपना काम करते हैं, वो बीजेपी में रह के अपना काम करते हैं। सब लोग साथ में है। मतलब हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये तो पर्सनल चॉइस होती है, ये तो पर्सनल चॉइस होती है। हमारी पर्सनल चॉइस कुछ और है, किसी और तो कुछ और है। आपने चर्चा किया ना कि डर का माहौल है, तो वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ